मैं आप लोगों को वापस स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, प्लीज कोई भी पेपर ऐसी जगह से प्रैक्टिस मत करिए। बहुत सारे यतीम पीडीएफ है ना, यानी ऑर्फन पीडीएफ है ना, घूम रहे होते हैं टेलीग्राम पे इधर उधर, अटेंड कर लिया और फिर किसी डाउट ग्रुप पे जाके वो बताइए, आप अपना टाइम वेस्ट करें। आपका टाइम बड़ा प्रेशियस है, प्लीज डोंट डू इट। आपके पास टारगेट बैच में ये सारी चीजें अवेलेबल है, पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल है। मैंने ये वाला एनालिसिस नीट पैक के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया इसका पीडीएफ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि अब जो पेपर होगा वो 180 क्वेश्चन 180 मिनट होगा। आपको ये भी पता है कि 2021, 2022, 2023 और 2024 में जो पेपर हुआ वो 200 क्वेश्चन 200 मिनट हुआ। अटेम्प्ट 180 क्वेश्चन नहीं करने होते थे, पर सेक्शन भी एक होता था 50-50-50-50 चार पार्ट जो होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी। सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अर्जुन पांचाल। उसने मुझे कल मैसेज लिखा मेरे टेलीग्राम आईडी पे कि सर जो कस्टम टेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर जुओलॉजी, बॉटनी नहीं आ रहा। तो मैं इस वाली चीज़ को इस वीडियो में एड्रेस करना चाहता हूँ। अगले 5 मिनट के अंदर जल्दी से देख लीजिए। आपको बहुत सारे पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे विच विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कोविड के टाइम पे जो पेपर होते थे 200 क्वेश्चन 200 मिनट, सेक्शन ए सेक्शन बी, और बी के अंदर इंटरनल चॉइस होती थी। 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। जो नॉर्मल पेपर होता था 2020 तक, उसमें 180 क्वेश्चन 180 मिनट में होते थे। बाय द वे देयर वाज नो जुओलॉजी, बॉटनी। एक बायो का पेपर होता था 90 क्वेश्चन का, ठीक है। अब इस चीज को जरा समझ लीजिए। एक्चुअली आपकी जो बायो की बुक है 11th और 12th की, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कौन से चैप्टर जुओलॉजी है, कौन से बॉटनी के। एक बहुत बड़ा जो कोचिंग है इंडिया के अंदर जो काफी टाइम से नीट की तैयारी करा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। वहां पे बॉटनी के अंदर सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल, सेल डिविजन कराते हैं, और 12th के अंदर बॉटनी के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और पूरी इकोलॉजी कराते हैं। और जुओलॉजी के टीचर बाकी चीजें कराते हैं जो डिस्प्यूटेड है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स दोनों तरफ हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस तरह से कुछ होता है। तो स्टूडेंट्स ये सोचते थे कि असलियत में जुओलॉजी, बॉटनी का ये मतलब होता है, पर रियलिटी ये है कि बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं जुओलॉजी, बॉटनी दोनों साइड पे हो सकते हैं। सेल वाली पूरी यूनिट हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी वाली, इकोलॉजी वाली, और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली, और माइक्रोब्स भी दोनों तरफ हो सकता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो अब क्या है, वो क्लासिफिकेशन हो गया खत्म। अब पूरा एक बायोलॉजी का पेपर आएगा 90 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये एक चेंज हो गया। हमें ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, कि इसका इंपैक्ट कट ऑफ पे होना चाहिए। जब आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते थे हर एक 50 क्वेश्चन में से, यानी पूरे 200 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, तो चांसेस दैट यू विल गेट ऑल दोस 10 क्वेश्चंस राइट इन सेक्शन बी आर गोइंग टू बी वेरी हाई। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फ्रॉम दिस ईयर। इसका स्ट्रेट अवे इंपैक्ट होना चाहिए कट ऑफ के ऊपर। मेरा एस्टिमेट है कम से कम 10 नंबर कम आना चाहिए। ऑब्वियसली कट ऑफ सिग्निफिकेंटली नीचे आ सकता है यदि एनटीए एक तमीज का पेपर बनाए, ठीक है। और फाइनली पेपर एनालिसिस जो है, जो हम बात कर रहे होते हैं कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, हालांकि दिस शुड नॉट बी द बेसिस फॉर यू टू प्रिपेयर। जब कट ऑफ इतनी ज्यादा होती है आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, पर वो पेपर एनालिसिस यदि आप देख रहे हैं तो वो पेपर एनालिसिस 2020 के बाद का जो पेपर एनालिसिस है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होता था, और क्योंकि जुओलॉजी, बॉटनी होने की वजह से कुछ चैप्टर्स होते थे उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे। तो हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे 4 पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं जिनके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी का 2020 तक का एनालिसिस है। 2008 से लेके 2020 तक का एनालिसिस है टॉपिक वाइज, ठीक है। यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। एक कम से कम पर्सपेक्टिव मिलेगा कि यार कम से कम ये वाली चीज में ना गंदी मचाता है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिजिक्स का दिखाता हूँ। ये फिजिक्स का है ना, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये डिमेंशन 16 क्वेश्चन 2008 से 2020 तक, टोटल 16 पेपर से नीट/AIPMT के। नीट स्टार्ट हो गया 2016 से, और उसके पहले आप AIPMT मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिमेंशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, डिमेंशन एरर से, ठीक है। मोशन स्ट्रेट लाइन का आपको दिखाई देगा। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि जो टॉपिक्स आप हट गए हैं, ठीक है, उनको एक लेवल पे इग्नोर कर दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल टेक्निकली रोलिंग मोशन ही है, पर भाई लोगों ने रोलिंग मोशन का क्वेश्चन दे दिया था, ये देखिए। पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली आप यदि आगे जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो आपको मीटर बेज और पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसमें मान लीजिए कि पोटेंशियोमीटर के 50% क्वेश्चन है। हमने बाय द वे कस्टम टेस्ट जनरेटर से पोटेंशियोमीटर के अब क्वेश्चन हटा दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी, और जुओलॉजी, बॉटनी
उस बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्टाइल में एक तरफ सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल सेल डिवीजन बॉटनी में है और ज़ूलॉजी के अंदर बायोमॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बॉटनी में, एवोल्यूशन ज़ूलॉजी में, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ज़ूलॉजी में, और पूरे इकोलॉजी के तीनों चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वो बॉटनी में। तो उस हिसाब से हमने ये बना के डाल दिया है ना। तो होपफुली आप लोग को ये वाली क्लैरिटी आ गई होगी कि अब से लेके कुछ सेक्शन ए सेक्शन भी नहीं होगा। बायोलॉजी का एक सिंगल पेपर होगा 90 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे तो उससे आपको रीजनेबल आइडिया लग जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कल भी वीडियो में बोला और आज मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा रात को, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे अप्रोच करें जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमारे पास टारगेट बैच है, बचे हुए टाइम में कैसे यूज़ करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि सर हम टारगेट बैच अभी ज्वाइन करें, बताइए 90 दिन के अंदर कैसे यूज़ करें। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल इन अ नेक्स्ट वीडियो विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ माय लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने पहले बताया था कि टेस्ट सीरीज को कैसे अप्रोच करना है, कैसे टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, कैसे टेस्ट के बाद वीकेआरएफ फिक्स करना है। मैंने आपको एक गूगल ड्राइव के बारे में भी बताया था। ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स को हमने गूगल ड्राइव का एक्सेस दिया है। यदि आपको अभी तक एक्सेस नहीं मिला है, जिसके अंदर बहुत सारा रिविजन मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स है टॉपर्स के, फैक्ट शीट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए। कोई आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर देगा और आपको अपने वीकेआरएफ भी शेयर कर देगा, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ टारगेट बैच में जो बहुत शानदार है। एक जगह पे सारे पास्ट ईयर पेपर्स, तो देखिए कहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए आप neetprep.com पे आएंगे, है ना। आप neetprep.com पे आए और आप मेन्यू कोर्स कंटेंट पे गए और आप टेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी मैजिकल पेपर्स भी पड़े हुए हैं। 2024 में 3 पेपर होते हैं। इसका नाम 1563 रीनीट इसलिए है क्योंकि 1563 लोगों के लिए पेपर हुआ था। ये वो झज्जर का पेपर है जिसने मैजिक बचाया था। झज्जर के पेपर की ब्यूटी है कि मेन पेपर SBI में जाता है, एक बैकअप पेपर कैनरा बैंक में जाता है। वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई झज्जर में, बच्चों को कैनरा बैंक का पेपर दे दिया और एक स्टूडेंट ने हमसे शेयर कर दिया था तो हमने वो भी डाल दिया। ये मेन पेपर है 2024 का। मणिपुर का पेपर हुआ था 2023 में भी 2 हुए थे। मणिपुर का इसलिए हुआ था कि मणिपुर में वायलेंस थी, नॉर्मल टाइम पे पेपर करा नहीं पाए थे। गंगानगर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो इसका नाम हमने गंगानगर पेपर रख दिया, पर गंगानगर के साथ और कुछ जगहों पे जहाँ पे इश्यूज होते पेपर दिया गया था। ये मेन पेपर है, ये अब्रॉड वाला पेपर है। 2021 में एक ही पेपर हुआ था, 2021 में 2 पेपर नहीं हुए थे। कुछ लोग हल्ला करते हैं कि एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 पेपर हैं। एज फार एज आई नो 2 पेपर नहीं हुए थे। 2020 में 2 पेपर, 2019 में एक उड़ीसा में पेपर हुआ था, एक नॉर्मल पेपर था। 18, 17 आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। तो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन टारगेट बैच। आप इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी किसी जगह से प्रैक्टिस ना करें जहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज प्रीटी मच इट गाइस। पास्ट ईयर का पूरा जो एनालिसिस है 2020 से पहले वाले जो पेपर 2008 से 2020 के 16 पेपर्स का PDF हमने नीटप्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। मैंने आपको बता दिया टारगेट बैच में कहां पे जाके आप पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वापस स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, प्लीज कोई भी पेपर ऐसी जगह से प्रैक्टिस मत करिए। बहुत सारे यतीम PDF है ना, यानी ऑर्फन PDFs है ना, घूम रहे होते हैं टेलीग्राम पे इधर उधर। अटेम्प्ट कर लिया और फिर किसी डाउट ग्रुप पे जाके वो बताइए, आप अपना टाइम वेस्ट करें। आपका टाइम बड़ा प्रेशियस है, प्लीज़ डोंट डू इट। आपके पास टारगेट बैच में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल है। मैंने ये वाला एनालिसिस नीटप्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया इसका PDF। होपफुली आप लोग को एक क्लैरिटी आ गई होगी। कोई भी और क्वेश्चन है मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर समझ लीजिए प्री कोविड एक पेपर होता था, कोविड टाइम होता था, एंड नाउ वी आर बैक टू नॉर्मल नीट पेपर विच इज 180 क्वेश्चन 180 मिनट। टाइम के प्रेशर की अब आदत डालनी है। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। पहले आपको 200 क्वेश्चन पढ़ के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे,
अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, इससे आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। प्रॉपर टेस्टिंग करिए, अपनी आदत डालिए कि आप 180 मिनट में 180 क्वेश्चन कर पाए। ठीक है बच्चों।